इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। इस बार पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाई कि आप इतनी औकात के मालिक हैं। आपको आज सूर्या कुमार यादव ने आईना दिखाया है कि अपनी शक्लें देखें कि आप हमारे साथ मैच खेलने के काबिल हैं भी या नहीं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान इंडिया रिवैल्री को कहां पर देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आज पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो उनका हंसकर जवाब यह था कि कौन सी रिवैल्री, कौन से राइवल्स, पाकिस्तान इंडिया बड़े राइवल्स नहीं है। और इस रिवॉल्वरी के ऊपर अब सवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिवॉल्वरी तब होती है जब आपने 15 मैच खेले हों, 7 वो जीते हों, 8 हम जीते हों। लेकिन यहाँ पर तो 7-0 चल रहा है, यहाँ पर 8-0 चल रहा है। अगर कोई टीम हमें पिछले 8 मैचों में एक भी मैच नहीं हरा पाई तो वो हमारी राइवल कैसे हो सकती है, वो अच्छी टीम कैसे हो सकती है। ये ताना आज पाकिस्तान टीम को कसा गया है और मेरे ख्याल में ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की। आपको आईना दिखाया गया है कि भाईजान आप इतनी औकात के मालिक हैं। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते जैसे आपने पहले 10 ओवर में क्रिकेट खेली थी, और यह भी सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है क्या फखर जमान के आउट होने के बाद मोमेंटम आपके हाथ में आया था, तो उनका जवाब यह था कि नहीं, मोमेंटम हमारे हाथ में तब आया जब ड्रिंक्स ब्रेक आई, जब पाकिस्तान के 10 ओवर में 90 रन पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था और पाकिस्तान इस मैच में था। लेकिन जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक आई हमने दोबारा प्लान तैयार किया और उसके बाद हमारे बॉलर्स ने वापसी की, अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान को 170 रन पर रोका। हम मैच में 10 ओवर के बाद वापस आए। अमूमन होता ही है कि आप 6 ओवर के बाद मैच में वापस आते हैं या आप आखिरी ओवर्स में मैच में वापस आते हैं, लेकिन हम 10 से 15 ओवर में मैच में वापस आए जहां हमें सिर्फ 25 रन लगे, हमने 2 खिलाड़ी आउट किए। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, हमने बुरी बैटिंग की है, हमने घटिया क्रिकेट खेली है। हमारे कप्तान ने इंतहाई घटिया कप्तानी की है। जब हमारे 90 पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, मैं ये सोच कर चल रहा था कि पाकिस्तान 200 रन करेगा, क्योंकि हमारे पास पीछे मोहम्मद हारिस बैठा है, हमारे पास राना फहीम अशरफ बैठा है, हमारे पास मोहम्मद नवाज है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है जो पिछले दोनों मैचों में बल्ले के साथ रन कर रहा है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जब आपके पास सलमान अली आगा ऐसा कप्तान हो तो आप मैच नहीं जीत सकते। जो घर से प्लान करके आता है कि जब साइम अयूब आउट होगा तो हुसैन तलत ही आएगा, मुझे बताएं कि हुसैन तलत इस मैच में क्या करने आया था। मुझे हुसैन तलत की कोई डेफिनेशन बता दे कि उसका पाकिस्तान टीम में क्या काम था। हम उसको ओडीआई में देखते हैं, टेस्ट में देखते हैं, उसकी T20 टीम में जगह ही नहीं बनती और आप उसको 2 डाउन भेज रहे हैं। और आज आपने हसन नवाज को ड्रॉप किया था, आप हसन नवाज को 2 डाउन नहीं भेज रहे थे, जो उसका नंबर है, आपने उसको ड्रॉप किया, उसकी जगह हुसैन तलत को भेजा। या तो आपकी वहां पर विकेटें गिर रही हो तो आप भेजें कि यार हमारी विकेटें गिर रही हैं, हुसैन तलत जाकर विकेट नहीं गिरने देगा। लेकिन वहां पर हमें मैच हमारे कप्तान ने रहा है, आपने हमें मैच रहा ही नहीं है। ये मैच हमें इंडिया ने नहीं रहा, ये मैच हमें हुसैन तलत ने रहा, ये मैच हमें हमारे कप्तान ने रहा। इंडिया ने तो आपको पूरे चांस दिए थे, इंडिया ने आपके 4 कैच ड्रॉप किए जो इंडिया नहीं करता। इंडिया दुनिया की सबसे अच्छी साइड है, अगर वो आपके 4 कैच ड्रॉप कर रहा है इट मींस कि आपका दिन है, आपको मोमेंटम मिल रहा है। लेकिन जब आपके पल्ले कुछ ना हो, जब आप फारिग प्लेयर हो, तब आप मैच हारते ही हैं, तब आप ड्रॉप कैचेज का भी फायदा नहीं उठाते। जब आपके 90 पर एक आउट है, आपके पास पीछे 11 ओवर है, तो आप क्या कोशिश करेंगे। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमने आखिरी 11 ओवर में 120-30 रन करने हैं ताकि हमारा टारगेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ और हम आसानी के साथ मैच जीत जाएं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि हमने हुसैन तलत को भेज दिया। यार मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि हुसैन तलत को भेजा क्यों गया था। उसने 11 बॉलें वेस्ट की हैं, सिर्फ 10 रन की हैं। और उससे बड़ी कमजोरी हमारी ये थी कि हमारे कप्तान साहब सलमान अली आगा खुद आ गए। मतलब हमने मोहम्मद हारिस फिर अपनी टीम में रखा ही क्यों है अगर वो 8 ओवर बैटिंग नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि उसको ऊपर भेजेंगे तो वो जल्दी आउट हो जाएगा, तो फिर वो पाकिस्तान टीम में क्यों खेल रहा है। अगर आपका 140 के स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज, आपको उसके ऊपर बिलीव नहीं है कि वो 20 ओवर या 8 ओवर बैटिंग नहीं कर पाएगा, तो फिर उसका पाकिस्तान टीम में खेलना बनता ही नहीं है। आप देखें ना इंडिया की टीम, उनके सारे बल्लेबाज 170 के प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। उनका भी शेख शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, लेकिन वो ओपन आ रहा है। वो तो ये नहीं सोचते कि यार ये तेज खेलता है, ये आउट हो जाएगा, हम इसको नीचे संभाल कर रखें। आपने अपने हुक्म के इक्के को आर यूज करना था, वो आउट हो जाता प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने उसको यूज ही नहीं किया। अगर वो आता, अगर वो 10 बॉलें खेलता, जिस तरह की बॉलिंग आज पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करने को मिली है,
कोई बॉल टर्न नहीं हो रही थी, कोई बॉल सीम नहीं हो रही थी। विकेट आज बल्लेबाजों के लिए सूटेबल था। तो मेरे ख्याल में अगर आप मोहम्मद हारिस को भेजते तो पाकिस्तान इजीली 120 रन आखिरी 10 ओवर में कर सकता था। लेकिन हमारे कप्तान साहब घर से प्लान करके आए थे कि मैंने जाना है, हुसैन तलब में जाना है और हमने अपनी टीम को मैच रवाना है। और यह बात बिल्कुल ठीक है सूर्या कुमार यादव ने कि पाकिस्तान के साथ अब उनका मुकाबला बनता ही नहीं है। जब आपकी सोच इंडिया के साथ नहीं मिलती, जब आप जहनी तौर पर गुलाम हो, जब आपकी जहनीयत मफलूज हो, जब आप मेंटली तौर पर तैयार ना हो, जब आप में मेंटली वो स्किल्स ना हो, मतलब पाकिस्तान ने एक मोटिवेशनल स्पीकर रखा। मेरे ख्याल में तो अब वो भी डिमोटिवेट हो गया होगा कि मैंने किस टीम के साथ काम स्टार्ट कर दिया। इनको जितना मर्जी समझा लें, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, ये जीतने वाले हैं ही नहीं। आपको आखिरी दोनों मैचों में दोनों दफा बुरे तरीके से मैच रहे हैं। हमने 172 किए, उसके बावजूद हम वन साइडेड मैच आ रहे हैं। हमें वो छक्के भी मार रहे थे, हमें वो गालियां भी निकाल रहे थे। कहां है वो शहीन शाह अफरीदी जो खुद को प्रीमियम बॉलर बोलता है? और कल का बच्चा अभिषेक शर्मा आपको पहली बार पर छक्का मारकर आपको आपकी औकात याद दिला रहा है कि ये तुम्हारी औकात है, तुम कोई बड़े बॉलर नहीं हो। आपको छक्का तो वो मार ही रहा है, साथ गालियां भी निकाल रहे हैं। आपका खून नहीं खोलता कि मैंने इसको आउट करना है, या आपकी शर्म खत्म हो गई है, आपकी गैरत मर गई है? बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर। मतलब वो पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि अब उनका मुकाबला पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। जितनी गंदी क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हम पिछले 20 मैचों से एक ही बात कर रहे हैं कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारी एशिया कप की तैयारी है कि हमें पता ही नहीं है कि इंडिया के खिलाफ हमारे किस प्लेयर ने ओपनिंग करना है, किसने नीचे खेलना है, कौन सा बॉलर खेलना है, किसने रेस्ट करनी है। तो जब आपको अपनी टीम का ही पता ना हो तो आप मैच क्या खाक जीतेंगे? आज हमें मैच इंडिया में नहीं रहा, ये बात मैं बार बार कर रहा हूं। आज हम अपनी गलतियों की वजह से मैच आ रहे हैं, आज हम अपने कप्तान की बुरी कप्तानी की वजह से मैच आ रहे हैं। ये जीत जो इंडिया को मिली है, ये हमने खुद प्लेट में रख कर दी है कि आए हमें मारे, हमारी धुलाई करें और मैच जीत गए। तो बहुत गंदी, बहुत घटिया और बहुत शर्मनाक क्रिकेट पाकिस्तान ने इस मैच में खेली है। हम एक बॉल के लिए भी सेकंड इनिंग में मैच में थे ही नहीं। पहली बॉल पर जब छक्का लगा, उससे लेकर जब आखिरी बॉल पर चौका लगा, इंडिया ने टोटल डोमिनेट किया है। पहले 6 ओवर्स में मैच खत्म हो गया था। हम सब जान चुके थे कि पाकिस्तान मैच हार चुका है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट होती है जिसका नारा आप लगा रहे थे, जो चूरन आप बेच रहे थे। आपको तो लगता था कि ये विकेट बहुत स्लो है, यहाँ पर तो 180 रन बहुत है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर आप 200 रन भी करते तब भी इंडिया ने यह टारगेट चेज कर देना था, क्योंकि इस विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। यह विकेट बल्लेबाजों के लिए थी। और आप आज भी बोल रहे हैं कि यह विकेट बहुत स्लो थी। यहां पर नए बल्लेबाजों को बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। बैटिंग करना मुश्किल नहीं था, आप मेंटली तौर पर कमजोर हैं, आप में वो स्किल्स ही नहीं है। अभिषेक शर्मा ने 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। शुभमान गिल, जिसको मैं एंकर प्लेयर समझ रहा था, उसने 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और मुझे दुख इस बात का है कि वो आपको शाटे भी मार रहे थे, वो आपको चौके भी मार रहे थे, छक्के भी मार रहे थे, आपको आंखें भी दिखा रहे थे, आपको गालियां भी निकाल रहे थे और आपको बता रहे थे कि आप इतनी औकात के मालिक हैं, इससे ज्यादा आपके पल्ले कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान को बहुत बुरी हार मिली है। इससे गंदी हार मैंने आज तक नहीं देखी। पाकिस्तान पहले भी आ रहा था, लेकिन इस तरह जलील हम कभी नहीं हो रहे थे। इस तरह की बातें इंडिया ने आज तक नहीं की जो अब वो कर रहे हैं। और उनको पता है कि अब जिस हाल पर पाकिस्तान की क्रिकेट पहुंच चुकी है, ये दोबारा कभी सर नहीं उठा पाएंगे।